आइए आज एक ऐसे व्यक्ति के सफर को समझते हैं जिससे लीडरशिप और ग्रोथ के बारे में ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कहानी है मनीष की। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, जब चारों तरफ अफरा तफरी मची हो, मुश्किल हालात हों, तो एक अच्छा लीडर आखिर करता क्या है? मनीष की कहानी में हमें इसी सवाल का जवाब मिलता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले कि मनीष कैसे स्पष्टता के निर्माता बने, फिर कैसे वो पर्दे के पीछे से मार्गदर्शन करने लगे। इसके बाद जानेंगे उनकी शांत रहने की शक्ति के बारे में, और फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक नए क्षितिज की ओर कदम बढ़ाया, और आखिर में उस एक साझा सूत्र को पकड़ेंगे जिसने उनके पूरे सफर को एक साथ पिरोया है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। पहला चरण, स्पष्टता के निर्माता। देखिए, मनीष की कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल की पावरफुल स्किल से होती है, और वो है लिखने की कला। सब कुछ शुरू हुआ पन्नों पर स्ट्रक्चर लाने से। मतलब उनका जो शुरुआती इम्पैक्ट था ना, वो उनकी लिखने की काबिलियत से आया। वो किसी भी उलझे हुए आइडिया या प्लान को एकदम साफ और ऑर्गेनाइज तरीके से कागज पर उतार देते थे। कह सकते हैं कि उनके प्रभाव की नींव यहीं से पड़ी। अच्छा, तो उन्होंने लिखा क्या क्या? अरे, स्टेज शो के डायलॉग से लेकर इवेंट्स के पूरे मूवमेंट प्लान्स तक, और तो और मोटिवेशनल कहानियां भी। उनके लिखे हुए हर एक शब्द ने, आप समझिए, इवेंट्स को एक डायरेक्शन दिया और चीजों को बहुत आसान बना दिया। लेकिन कहानी सिर्फ लिखने तक ही नहीं रुकी। मनीष का सफर यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब आता है दूसरा दौर, पर्दे के पीछे से मार्गदर्शन। वो पन्नों से निकलकर अब लोगों तक पहुंच रहे थे। उनका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो अक्सर पर्दे के पीछे ही होता था। मतलब मनीष का गाइडेंस बहुत ही शांत तरीके से होता था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल रखने के लिए उतना ही जरूरी भी। वो सामने भले ही न दिखें, पर उनका काम, उनका असर हमेशा महसूस होता था। और किस किस को उन्होंने गाइड किया? टीचर्स जिन्हें अपनी बात रखने में मदद चाहिए थी, स्टूडेंट्स जिन्हें डिसिप्लिन पर सलाह की ज़रूरत थी, यहाँ तक कि वो स्टाफ भी जो शेड्यूल को लेकर कंफ्यूज थे, या फिर वो कोऑर्डिनेटर्स जो इवेंट्स की तैयारी कर रहे थे। मतलब हर कोई। उनके असर को ना एक लाइन में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उनकी मौजूदगी ये पक्का करती थी कि सबसे बिजी टाइम में भी चीज़ें कभी बिखरती नहीं थी। जरा सोचिए, मतलब उनकी मौजूदगी ही अपने आप में गारंटी थी कि सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। अब कहानी एक और भी दिलचस्प मोड़ पर आती है। तीसरा पड़ाव है शांत रहने की शक्ति, मतलब लीडरशिप अंडर प्रेशर। यहाँ उनकी क्लैरिटी और गाइडेंस का असली टेस्ट हुआ, एकदम हाई प्रेशर सिचुएशन में। देखिए, एक तरफ जहां ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मनीष थे जिनकी सोच एकदम साफ थी। वो शांति से मेथोडिकल तरीके से सोचते थे, और यही सबसे बड़ा फर्क था। तो सवाल ये है कि वो ऐसा कर कैसे पाते थे? दरअसल उनके दिमाग में एक 3 स्टेप की मेंटल चेकलिस्ट चलती थी। बहुत सिंपल। स्टेप 1, अभी क्या करने की जरूरत है। स्टेप 2, किसे इंस्ट्रक्शन देने हैं। और स्टेप 3, उन तक बात आसानी से कैसे पहुंचानी है। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन ये तरीका कमाल का असरदार है। और इस शांत लीडरशिप का नतीजा क्या हुआ? उन्हें अपनी ऑफिशियल जिम्मेदारियों से कहीं ज्यादा इज्जत मिली। ये वो सम्मान था जो किसी पोस्ट या डेजिग्नेशन से नहीं मिलता। लोगों ने उनके काम को तो सराहा ही, पर उससे ज्यादा उनके व्यक्तित्व को सम्मान दिया। तो क्या मनीष की ये स्किल्स सिर्फ एक ही फील्ड तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। अब आता है उनकी कहानी का अगला चैप्टर, जो दिखाता है कि ये गुण कितने वर्सेटाइल और पावरफुल थे। उनका सफर एजुकेशन में खत्म नहीं हुआ। AWPL के साथ एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। ये दिखाता है कि वो हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। और इस नए मैदान में उन्हें क्या मिला? उन्हें मिले नए मौके, एक बड़ा नेटवर्क, एकदम ताज़ा मोटिवेशन, और हाँ, फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते भी। ये सब उनकी लगातार सीखने की भूख को दिखाता है। यहाँ आकर उनकी जो कोर स्किल्स थीं, उन्हें एक नया मकसद मिल गया। नए लोगों को ईमानदारी से गाइड करना, उन्हें सिर्फ सपने नहीं बल्कि हकीकत भी दिखाना। प्रिंसिपल वही था, क्लैरिटी और गाइडेंस, बस प्लेटफॉर्म नया था। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? क्या है वो एक चीज जो सब कुछ एक साथ जोड़ती है? आइए अब उस सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, उनके पूरे सफर को जो एक धागा पिरोता है वो है क्लैरिटी।
और क्लैरिटी का मतलब सिर्फ साफ बोलना या लिखना नहीं है। इसका मतलब है स्ट्रक्चर बनाने की काबिलियत, दूसरों को गाइड करने की क्षमता और एक शांत मकसद के साथ लीड करने की ताकत। एक स्क्रिप्ट राइटर से लेकर एक मेंटर और फिर एक लीडर तक, उनका पूरा का पूरा करियर इसी एक स्किल पर टिका था। यही उनकी ग्रोथ की असली बुनियाद थी। मनीष की ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी भी व्यक्ति की वो एक बुनियादी स्किल क्या हो सकती है, और अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो उसे कहाँ तक ले जा सकती है। ये सोचने वाली बात है।